भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ उभरे क्षेत्रीय राज्यों का वर्णन कीजिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात यह संतुलन बिगड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल शासक की सत्ता का दुर्वितरण हुआ। मुगल सम्राट प्रांतीय गवर्नरों की जरूरी संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने में असफल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल शासक की सत्ता का दुर्वितरण हुआ। 18वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा साम्राज्य जैसे स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। हैदराबाद के स्वायत्त राज्य की स्थापना 1774 में एक शक्तिशाली कुलीन किलिच खान ने की थी। उन्होंने अंततः निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ प्रथम की उपाधि धारण की। निज़ाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं को ठिकाने लगाने में मोहम्मद शाह की मदद की और बदले में उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। 1722 से 1724 तक वह मुगल साम्राज्य का वजीर था। वजीर के रूप में वह मुगल प्रशासन में सुधार करना चाहता था, लेकिन मुगल बादशाह ने निज़ाम के प्रशासन में सुधार के प्रयासों को विफल कर दिया। निज़ाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं को ठिकाने लगाने में मोहम्मद शाह की मदद की और बदले में उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। 1724 में हैदराबाद के राज्य की स्थापना के साथ की गई थी। उन्होंने राजस्व प्रणाली को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का प्रयास किया। 1748 में निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु ने हैदराबाद के इतिहास प्रथम अपकरणवित अध्याय का अंत कर दिया। बंगाल, मुर्शिद कुली खान ने के अधीन बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान मुगल संरक्षण के अंतर्गत 1717 में बंगाल का गवर्नर बना, लेकिन दिल्ली से उसका संबंध मात्र भेंटी भेजने तक सीमित था। 1700 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल प्रांत के राजस्व प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए औरंगजेब द्वारा बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। बाद में 1717 में उन्हें बंगाल का निज़ाम बनाया गया। 1757 में प्लासी की युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की विजय ने भारत के साथ ब्रिटिश संबंधों के एक नए चरण का सूत्रपात किया। अवध, 1722 में शहादत खान अवध के मुगल सूबेदार बना। उसे अवध में स्थानीय राजाओं और जमींदारों द्वारा विद्रोहियों को वश में करने का कार्य किया गया था। ये स्थानीय राजा और जमींदार कृषि भूमि कर के भुगतान से इनकार करते थे, अपनी निजी सेनाओं को असंगठित करते थे, किले बनवाते थे और वर्षों तक मुगल शासन की अवहेलना करते थे। शहादत खान ने उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। वह अराजकता को दबाने और बड़े जमींदारों को अनुशासित करने और इस प्रकार अपनी सरकार के वित्तीय संसाधनों के बढ़ाने में सफल रहा। जागीरदारी व्यवस्था में सुधार किया गया और जागीरदारी स्थानीय कुलीन लोगों को दी गई, जिन्हें प्रशासन एवं सेना में भी उच्च पद प्रदान किए गए। एक क्षेत्रीय शासक समूह का उदय हुआ, जिसमें शेख ज़ादा अफगान हिंदू वर्ग शामिल थे। मराठा, खस्ताहाल मुगल सत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मराठा साम्राज्य से आई, जो उत्तराधिकार के राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। मराठा साम्राज्य की शुरुआत 17वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत में एक छोटे से राज्य के रूप में हुई थी। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा के देशमुखों के समर्थन से एक स्थिर राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने इन सेनाओं का इस्तेमाल प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए किया था।
शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है मराठा राज्य में जो है प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार द्वारा संचालित की गई, जिन्होंने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों को सेवा प्रदान की। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के तुरंत बाद मराठा राज्य वंशवादी संघर्ष से ग्रस्त था। शिवाजी के दो पुत्रों, पहले संभाजी और फिर राजा राम ने कुछ समय के लिए शासन किया और मुगल शासन के साथ लगातार युद्ध किए। शिवाजी का पौत्र शाहू 1689 से औरंगजेब के पास एक आदि था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू को रिहा कर दिया गया। मैसूर 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मैसूर पर राजा चिक्का कृष्णराज के अधीन वोडेयार राजवंश का शासन था। हालांकि जो अंततः उनके दो मंत्रियों नंदराज और देवराज ने सत्ता हथिया ली और उन्हें राज्य का कठपुतली बना दिया। मैसूर सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर 18वीं शताब्दी के मध्य में हैदर अली द्वारा रखी गई और बाद में उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने इनसे मजबूत किया। केरल 18वीं शताब्दी की शुरुआत में केरल स्थानीय सूबेदारों और राज्यों के नियंत्रण में छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। चार सबसे महत्वपूर्ण रियासतें जम्मूरिन के अधीन कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर थी। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के पतन के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जो मुगल शक्ति को नष्ट करने हेतु पर्याप्त रूप से काबिल थे, लेकिन फिर भी कोई रियासती राज्य किसी स्तरीय व्यवस्था हेतु बदलने हेतु सक्षम नहीं था।